नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत में ऊर्जा संसाधन। इसका जो प्रमुख स्रोत है कोयला। तो हम कोयले को डिटेल में देखेंगे कि इसका भंडारण कहाँ पर होता है, कहाँ पर है और इसका उत्पादन कहाँ पर होता है सर्वाधिक, हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कोयला। कोयला के अंदर भारत में जो है कोयला ऊर्जा का सबसे प्रमुख साधन है। ठीक है, भारत में कोयला जो है ऊर्जा का सबसे प्रमुख साधन है। ऊर्जा मीन्स यहाँ पे हम विद्युत ऊर्जा की जनरली बात कर रहे हैं। ठीक है, कोयला जो है मुख्यतः गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। हमने चट्टानों को डिटेल में देखा था, एक बार आप उन चट्टानों को जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे आपको खनिज भी समझ में आ जाएगा और ऊर्जा संसाधन भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर कि भारत में जो है विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान 54% है। ठीक है, मीन्स भारत में जो विद्युत का उत्पादन होता है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? कोयले का है। ठीक है, कोयले खनिज का सर्वाधिक उत्पादन है। 54% जो है कोयले से क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कोयले का भी जो अपने आप में जो है सर्वाधिक उपयोग बिजली उद्योग में ही किया जाता है, विद्युत उत्पादन में ही किया जाता है कोयले का सर्वाधिक उपयोग। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट क्या होता है कि इसमें जो है कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक की होती है। यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। आप समझ सकते हैं इसके परसेंट से कि अच्छी क्वालिटी इसी की रहती होगी एंथ्रेसाइट की। ठीक है, यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। यह जब भारत में देखेंगे तो मुख्य रूप से सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। समझिए आप इसे, बहुत ही कम पाया जाता है भारत में। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से। फिर नेक्स्ट आपका बिटुमिनस। इसमें जो है कार्बन की मात्रा 45 से 72% तक होती है। कितनी होती है? 45 से 72% तक की होती है। भारत का अधिकतर कोयला इसी श्रेणी का है। मीन्स भारत में किस टाइप का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है लिग्नाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 30 से 50% तक होती है। यह निम्न श्रेणी का कोयला होता है। ठीक है, यह जो कोयला होता है वो भूरे रंग का होता है, इसलिए इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। यह मुख्यतः टर्जरी काल की चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टर्जरी काल की चट्टानों में मुख्यतः यह पाया जाता है। भारत का प्रमुख लिग्नाइट खनन केंद्र क्या है? लिग्नाइट कोयला कहाँ पर मिलता है भारत का? ठीक है, तो वो है तमिलनाडु का नवेली। ठीक है, नवेली का लिग्नाइट कोयला आपने सुना होगा, इससे क्वेश्चन भी बहुत आता है कि लिग्नाइट कोयला भारत में कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होता है? नवेली, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिग्नाइट कोयले का 79% भंडार है। कहाँ पर? नवेली में, तमिलनाडु के नवेली में। तो इसे आपको याद रखना है। फिर है पीट। यह जो होता है निम्न श्रेणी का कोयला होता है। इसमें लकड़ी के अंश स्पष्ट रूप से होते हैं। इतना आपको कोयले के प्रकार में याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम कोयले का भंडार देखते हैं कि भारत में जो है कुल संचित भंडार का 99.5% जो कोयला है, ठीक है, वो गोंडवाना संरचना में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? गोंडवाना संरचना में। कितना परसेंट? 99.5% गोंडवाना संरचना में पाया जाता है। और शेष, ठीक है, 0.5% जो कोयला है वो टर्जरी काल की चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? टर्जरी काल की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अब गोंडवाना जो संरचना है उसमें देखेंगे दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा। ठीक है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कहाँ पर आ जाएगा? ये आपका झारखंड में आ जाएगा दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। सोन घाटी कोयला क्षेत्र कहाँ पर आ जाएगा आपका? ये एमपी और यूपी में आ जाएगा सोन घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक है, महानदी घाटी क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़, थोड़ा सा उड़ीसा में आ जाएगा। गोदावरी घाटी क्षेत्र आपका तेलंगाना में आ जाएगा। वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र आपका महाराष्ट्र में, और सतपुड़ा आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश के मध्य भाग में। ठीक है, तो इतने सारे जो है कोयले का भंडारित क्षेत्र आपको याद रखना है। अब देखेंगे इन घाटियों में ही कोयला क्यों पाया जा रहा है, इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब गोंडवाना लैंड बना था, आपको पता है कि पिंजे एक महाद्वीप था पहले, है ना, वो 2 भागों में बंट गया था, गोंडवाना अंगारा लैंड। और जब गोंडवाना लैंड बना था तो उस समय क्या था, उसे बहुत सारी दरारें पड़ी थी गोंडवाना लैंड में। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड में जब बहुत सारी दरारें पड़ी, तो दरारें पड़ेंगी तो ऑब्वियसली घाटी का निर्माण होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर दरार पड़ती है तो घाटी जैसे दिखता है ना वो, तो और बहुत बड़ा था गोंडवाना लैंड, तो अपने आप एक महाद्वीप का हिस्सा था वो, तो सोचिए कितना बड़ा होगा। तो उसमें जब दरारें पड़ी तो क्या हो गया, बहुत सारी घाटियों का निर्माण हुआ, और इन घाटियों में क्या हो गया, वो वनस्पतियाँ जो है दब गई, बहुत सारी वनस्पतियाँ दब गई, और उसमें जो है ताप और दाब के फलस्वरूप जब बहुत सारे परिवर्तन हुए, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कोयला बना था, उसी से क्या हुआ था, कोयले का निर्माण हुआ था। ठीक है,
तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, कोयला बना। तो इसलिए जो कोयला है इन दरार वाली क्षेत्रों में से, घाटी वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में है कि इन घाटियों में ही कोयला क्यों पाया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे हमने 0.5% जो कोयला है वो टर्जरी काल में पाया गया था। ठीक है, तो टर्जरी काल को हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर जो असम, यहाँ का हम क्षेत्र को पहले देख लेते हैं। असम का है माकुम व नजीरा क्षेत्र। आप पहले क्षेत्र देखते हैं। देखिए, ये असम का क्षेत्र में पाया जाएगा टर्जरी काल में 0.5%। ठीक है, ये असम के क्षेत्र में पाया जाएगा। फिर ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। ठीक है, और आपका अरुणाचल प्रदेश में होगा, और ये मेघालय, आपके मेघालय में पाया जाएगा, और ऊपर में आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ये पाया जाएगा। ठीक है, तो असम का क्षेत्र में ही जो हिमालय जो पर्वत वाला हिस्सा है ना, इसी में देखेंगे आप पहाड़ी जो क्षेत्र है यहीं पर पाया जा रहा है। ठीक है, एक तो आपका ये असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, और ऊपर से जम्मू कश्मीर। तो असम में आपको याद रखना है माकुम व नजीरा क्षेत्र। असम में क्या याद रखना है आपको, माकुम और नजीरा क्षेत्र। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना नामचिक, नामरू और डफला पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, नामचिक, नामरूप और डफला पहाड़ी क्षेत्र। मेघालय में आपको याद रखना है चेरापूंजी, मेघालय में आपको याद रखना है चेरापूंजी और लांगरिंग क्षेत्र। क्या है, चेरापूंजी और नांगरिंग क्षेत्र। जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है कालाकोट क्षेत्र। जम्मू कश्मीर में क्या याद रखना है आपको, कालाकोट क्षेत्र। ठीक है, इतना आपको टर्जरी हीरा का याद रखना है। उसके बाद हम इन घाटी वाले क्षेत्रों को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी जो कोयला क्षेत्र है वो भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। ठीक है, मतलब भारत का जो सबसे ज़्यादा कोयला किस घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, क्या हो जाएगा, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में। तो यह जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। ये झारखंड के साथ साथ कुछ हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल में भी आता है। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। झारखंड में आप देखेंगे तो झरिया, झारखंड का जो झरिया है वो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्या है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। भारत का सर्वाधिक कोकिंग कोयला यहीं से प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद झारखंड में आपको अन्न याद रखना है चंद्रपुरा, कर्णपुरा। झारखंड का झरिया तो आपको याद रखना है, साथ ही साथ चंद्रपुरा, कर्णपुरा, बोकारो याद रखना है, गिरिडीह, बोकारो के बाद गिरिडीह याद रखना है, और रामगढ़। ठीक है, याद हुआ, झरिया, चंद्रपुरा, कर्णपुरा, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़। यहाँ पे क्या होता है, कोयले का सर्वाधिक भंडार है। ठीक है, उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल में याद रखना है रानीगंज। पश्चिम बंगाल का आप एक ही याद रखिए, रानीगंज जो है प्रमुख कोयला क्षेत्र है। ठीक है, रानीगंज प्रमुख कोयला क्षेत्र है जो कि दामोदर घाटी क्षेत्र में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सोन घाटी कोयला क्षेत्र। क्या है, सोन घाटी कोयला क्षेत्र। इसका जो मुख्यतः जो विस्तार देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, और पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में आंशिक रूप से है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का आपको याद रखना है सिंगरौली। मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है वो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है सोन नदी घाटी में। ठीक है, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा, मध्य प्रदेश का सिंगरौली आपको याद रखना है। अन्य में आपको याद रखना है आपका सोहागपुर, उमरिया, तातापानी, रामकोला। ठीक है, ये थोड़ा छत्तीसगढ़ एरिया में पड़ जाता है। ठीक है, सोहागपुर, उमरिया, तातापानी, रामकोला, मतलब सोन नदी देखेंगे तो आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ी बॉर्डर में इस साइड पड़ता है। तो सोहागपुर आपको याद रखना है, सोहागपुर, उमरिया, तातापानी, रामकोला, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका थर्ड है महानदी घाटी क्षेत्र। क्या है, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। इसका विस्तार जो है आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा में दोनों में पड़ेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में पड़ेगा महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है कोरबा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है कोरबा, अंबिकापुर याद रखना है आपको, विश्रामपुर याद रखना है, झिलमिली, चिरमिरी प्रमुख खनन केंद्र है छत्तीसगढ़ में। कोरबा, अंबिकापुर, विश्रामपुर, झिलमिली, चिरमिरी प्रमुख खनन केंद्र है छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा में आपको याद रखना है तालेचर, तालेचर, रामपुर। ठीक है, तालेचर और रामपुर आपको उड़ीसा में याद रखना है। जो तालेचर है वो महानदी के उत्तर में अवस्थित ब्राह्मणी नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, ठीक है, तो तालेचर वैसे आता है महानदी घाटी क्षेत्र में ही आ जाएगा तालेचर भी, लेकिन महानदी के उत्तर में अवस्थित जो ब्राह्मणी नदी है उससे लगी उस घाटी में आ जाता है ये। ठीक है, ब्राह्मणी नदी घाटी में स्थित है तालेचर कोयला क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं
4th नंबर में है आपका गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र। ये जो है तेलंगाना में आ जाएगा मुख्यतः, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका करीमनगर, करीमनगर, करीमनगर आ जाएगा। खम्मन, वारंगल, ये क्या हो जाएंगे, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। करीमनगर, वारंगल प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ का सिंगरैनी प्रमुख कोयला क्षेत्र है, ठीक है। तेलंगाना का क्या हो जाएगा, सिंगरैनी, ठीक है। सिंगरौली हमने देखा था एमपी में, सिंगरौली हमने देखा था सोन नदी घाटी क्षेत्र में आता है, एमपी में सिंगरौली। सिंगरैनी क्या हो जाएगा आपका गोदावरी घाटी क्षेत्र में, तेलंगाना में आ जाएगा सिंगरैनी, ये आपको याद रखना है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र। वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र जो वो महाराष्ट्र में ही आ जाएगा मेनली, ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र का आपको याद रखना है चंद्रपुर, यवतमाल, चंद्रपुर, यवतमाल और नागपुर। नागपुर का कामठी क्षेत्र आपको याद रखना है, चंद्रपुर, यवतमाल, नागपुर का कामठी क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है कोयले का, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आपको प्रमुख केंद्र याद रखना है मध्य प्रदेश का महापानी, क्या याद रखना है, महापानी कोयला क्षेत्र है प्रमुख, ठीक है। खनन क्षेत्र कोयले का महापानी मध्य प्रदेश का। ये जो है नर्मदा के दक्षिण में तथा सतपुड़ा के मध्य स्थित है, ठीक है। यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, तो ये ऊपर है विंध्याचल पर्वत है, सॉरी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप समझ सकते हैं। ये नर्मदा नदी बह रही है, नीचे सतपुड़ा है, तो उसके बीच में स्थित है कौन सा, महापानी प्रमुख खनन केंद्र, ठीक है। और यहाँ पर एक कन्हान घाटी पड़ेगी इसी एरिया में, सतपुड़ा जो क्षेत्र यहीं पर पड़ेगी, कन्हान घाटी, कान्हन घाटी, सॉरी कान्हन घाटी पड़ेगी। यहाँ पर एक घोरबारी है, ठीक है, घोरबारी प्रमुख खनन केंद्र है, घोरबारी। उसके बाद यहाँ पे पेंच घाटी है, तो पेंच घाटी में पड़ेगा आपका पाथर खेड़ा, पाथर खेड़ा प्रमुख खनन केंद्र पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इतना सारा जो क्षेत्र है वो कोयले में आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कोयले का भंडार कहाँ पर है सर्वाधिक। हमने देखा कि जो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र हमने अभी देखा, वहाँ पे सर्वाधिक भंडार था कोयले का, ठीक है। तो वो तो झारखंड में पड़ रहा था, तो इसलिए जो इसका प्रमुख विस्तार कहाँ था, झारखंड में था। तो कोयले का भंडार आपको कहाँ मिलेगा सर्वाधिक, झारखंड में। कहाँ मिलेगा, झारखंड में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर था उड़ीसा, क्या था सेकेंड नंबर पर, उड़ीसा। उड़ीसा में महानदी घाटी क्षेत्र आ जाता है, तो उड़ीसा। और थर्ड नंबर पर आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर आपका पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल में भी आपका दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र आ रहा था, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फिर 5वें नंबर पर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। अब कोयले का उत्पादन देखेंगे तो जस्ट इसको अपोजिट कर देना है, ठीक है। आपको ये याद हुआ, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। अब कोयले का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है, तो सर्वाधिक छत्तीसगढ़ करता है। इसको आप अपोजिट कर लीजिए, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक उत्पादन करेगा, फिर उड़ीसा करेगा, फिर झारखंड करेगा, ठीक है। मतलब उल्टा जाना है आपको। तो कोयले का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है, छत्तीसगढ़ करता है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि भारत में जो है यंत्रीकृत खुली खदान से कोयला निकालने की प्रौद्योगिकी अधिक प्रचलित है, ठीक है। भारत में क्या यंत्रीकृत खुली खदान से कोयला निकालने की प्रौद्योगिकी अधिक प्रचलित है। तो देश का लगभग 80% जो कोयला है वो ओपन कास्ट पद्धति से ही निकाला जाता है। कितना, 80% जो कोयला है वो ओपन कास्ट पद्धति से ही निकाला जाता है, ये भी आप याद रख लीजिए। तो इतनी सारी चीज़ें जो आपको कोयले में याद रखनी है, ठीक है। अभी हमने ऊर्जा का स्रोत देख लिया, कोयला एक प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन कोयले का उपयोग जो हम विद्युत ऊर्जा में कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम उस प्रोसेस को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।